everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education, Class 7 Maths, Chapter number 1 Integers। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं तो एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा सा इंटीजर्स के बारे में जानते हैं कि इंटीजर्स होते क्या हैं। देखो, इंटीजर्स क्या होते हैं, जितने भी पॉजिटिव और जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। लाइक मैंने लिखा -50 तो ये भी क्या है, एक इंटीजर है, और मैंने लिखा +50 तो ये भी क्या है, एक इंटीजर है। तो यही डेफिनेशन आपके बुक में गिवन है। देखो, द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स टुगेदर विद द नंबर्स -3, -2, -1 इज कॉल्ड द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। जितने भी माइनस नंबर है या जितने भी प्लस नंबर है, पॉजिटिव है, वो सभी क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। -3, -2, -1 आर नेगेटिव इंटीजर्स एंड 1, 2, 3 दैट जो कि प्लस के हैं आर पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो, अब एक बात क्या याद रखनी है, द नंबर 0। अब जैसे हम लिखते हैं -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, तो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स के बीच में 0 भी आता है। तो 0 क्या है, 0 इंटीजर्स तो है। द नंबर 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो ना तो इसको पॉजिटिव में इंक्लूड करते हैं, ना ही नेगेटिव में इंक्लूड करते हैं। क्लियर हुआ, ना ही ये पॉजिटिव है ना ही ये नेगेटिव है। इंटीजर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन द फॉलोइंग -4, -2, 0, 1, 3 रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। देखो, इसमें क्या बोला है कि नंबर्स को नंबर लाइंस पर किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वही हम देखेंगे कि किस तरह से नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे ये लाइन गिवन है, तो सबसे पहले बीच में हम क्या लिखते हैं, 0, और इसके राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स आते हैं एंड लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स आते हैं। अब पॉजिटिव की शुरुआत होती है, 0 के बाद आता है 1, 2, 3, 4, 5, ये इंक्रीजिंग नंबर है। अब यहाँ देखो, ये -1, -2, -3, -4, ये क्या है, नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पर नंबर इंक्रीज हो रहे हैं और यहाँ नंबर क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि -1 जो है वो सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर है। -1 जो है सबसे ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, क्या बोलेंगे इसको, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। क्लियर। तो ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर हुआ -1, उससे छोटा -2, देन -3। हमको पता है कि माइनस की डिजिट जितनी बड़ी होती है वो उतनी ही क्या होती है, छोटी होती है। तो आई होप सभी को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। सेकंड क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब होता है, जैसे यहाँ पर क्या होता है, वर्टिकल्स बार के अंदर वैल्यू गिवन होती है। सपोज मैंने लिखा -50 जो कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो जब ये बार्स यहाँ से हटते हैं तो ये क्या करता है, साइन को भी यहाँ से हटा देता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। और अगर पॉजिटिव वैल्यू लिखी है तो आपको साइन यहाँ पर ऐसा नहीं कि यहाँ पर लगा देना है, नेगेटिव होता है तो साइन हट जाता है, पॉजिटिव होता है तो सिर्फ वैल्यू यहाँ पर आ जाती है। क्लियर हुआ, सिर्फ इतना ही होता है। वर्टिकल्स बार के अंदर अगर नेगेटिव इंटीजर लिखा है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू अगर हम बोले तो वो कितनी होगी, 15 होगी। क्लियर है। ऑर्डरिंग ऑफ एन इंटीजर्स जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये लिखा भी है। एन इंटीजर a इज ग्रेटर देन इंटीजर b इफ a लाइज टू द राइट ऑफ b। जैसे b यहाँ पर है, b के राइट में a लिखा है, तो a क्या होगा, हमारा ग्रेटर इंटीजर होगा, ग्रेटर नंबर होगा। जैसे ये राइट में लिखा है, ये ग्रेटर होगा। -2 के राइट में क्या लिखा है, -1, तो ये भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। देखो, ये कुछ पॉइंट्स है, ये आपको देखने हैं। क्या है फर्स्ट पॉइंट, देयर इज नो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट इंटीजर। देयर इज नो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट इंटीजर। मैं आपसे पूछूं कि सबसे ग्रेटेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर आप बताओ, तो देखो हम क्या बोलते हैं कि -∞ से लेकर +∞ तक जितने भी नंबर आते हैं वो सब क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। तो अब सबसे स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर आपने क्या लिया है, इससे पहले वो हमें नहीं पता है क्योंकि कितना भी हम ले सकते हैं। और प्लस पॉजिटिव इंटीजर से पहले आपने कौन सा पॉजिटिव नंबर लिया है ग्रेटेस्ट, वो भी हम नहीं बता सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है देयर इज नो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट इंटीजर, 1 इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव। अब देखो, ग्रेटेस्ट तो नहीं बता सकते हैं,
नो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट इंटीजर, लेकिन क्या बता सकते हैं, 1 इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है वो क्या है, 1 है, और -1 जो है वो ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर है। सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर होता है -1 और सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर होता है +1। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार इसको याद रखिएगा। सेकंड पर मूव करते हैं, 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। अभी हमने देखा था, जैसे मैंने नंबर लाइन पर लिखा -5, -4, -3, -2, -1, यहाँ पर क्या आएगा 0। तो राइट हैंड साइड पर जो भी लिखा होता है वो क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो 0 जो है वो सभी नेगेटिव इंटीजर से क्या है, बड़ा है। क्लियर हुआ, 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर एंड लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर से क्या होगा, सबसे वो छोटा होगा। थर्ड देखते हैं, एवरी नेगेटिव इंटीजर इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। ये तो हमें पता है, सारे नेगेटिव इंटीजर जो है वो सभी पॉजिटिव इंटीजर से क्या है, छोटे हैं। क्लियर, लेस देन है एवरी पॉजिटिव इंटीजर। अब इसी का वाइस वर्सा लिखा हुआ है, इसी का अपोजिट लिखा हुआ है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो ग्रेटर होते हैं एवरी नेगेटिव इंटीजर से। जितने भी नेगेटिव इंटीजर होते हैं सबसे बड़े ही होंगे। ई क्या है, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट इंटीजर ए एंड बी, इधर ए, देखो कोई भी दो इंटीजर आपको गिवन हो सकते हैं, इधर ए आपका बड़ा हो सकता है बी से, या फिर बी बड़ा हो सकता है आपका ए से। गिवन एनी टू इंटीजर ए एंड बी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन -a एंड -b। देखो दो एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, ये मैंने लिया 2, ये लिया मैंने 1। क्लियर, तो 2 जो है वो 1 से ग्रेटर है, और अगर मैं इन्हीं को नेगेटिव कर देती हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा -2, यहाँ पर आएगा -1। लेकिन माइनस में जो छोटा होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, और जो बड़ा नंबर होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। आई होप सभी को ये पांचों जो 6 पॉइंट कितने गिवन है, 6 पॉइंट, वो सभी को क्लियर हुए होंगे। नाउ मूव ऑन दी, चलो एक्सरसाइज पर मूव करने से पहले एक दो चीजें और हैं वो हम क्लियर कर लेते हैं। क्या है, एक एडिटिव इनवर्स का कंसेप्ट है, वो भी हम देख लेते हैं। क्या होता है एडिटिव इनवर्स? एडिटिव इनवर्स होता है, जैसे सपोज किसी भी नंबर, जैसे मैंने कोई नंबर लिखा सपोज -12, क्लियर, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +12। क्या होगा, जो अपोजिट प्लस का माइनस और माइनस का प्लस आप कर दोगे एडिटिव इनवर्स में। और अगर मैंने +13 दिया है, इसका एडिटिव इनवर्स बताओ, तो आप क्या लिखोगे, -13। क्लियर है इतना सभी को? एडिटिव इनवर्स यही होता है। बाकी हम क्वेश्चन करेंगे तो और हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 हम देखते हैं सबसे पहले। एक्सरसाइज 1.1 में क्या गिवन है? फर्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 अल्टरनेटिव आंसर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज, द स्मॉलेस्ट, देखो हमने अभी अभी इससे पहले पढ़ा था कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। वी कैन नॉट डिफाइन इट, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि -इन्फिनिटी तक और +इन्फिनिटी तक जाने के लिए आपने यहाँ इससे पहले कौन सा नंबर लिया है और यहाँ कौन सा नंबर लिया है वो हम नहीं निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा इसका, नन ऑफ दीज। सेकेंड है द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। हमने पढ़ा था सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, -1, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। द एडिटिव इनवर्स ऑफ 15, देखो ये भी मैंने अभी इसी पेज पर आपको बताया था। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, सिर्फ आपको क्या करना है, साइन चेंज करना है। अगर +15 का पूछा है तो एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। फोर्थ क्या है, इसको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पर वर्टिकल्स बार लगे हुए हैं, मैंने आपको बताया था अगर वर्टिकल बार लगे हो और अंदर कोई माइनस की डिजिट हो तो क्या होता है, माइनस वहां से हट जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 125, एंड ये वाला जो माइनस है वो तो हमें लिखना है माइनस। अब ये 124 भी वर्टिकल बार्स के अंदर है और वहां पर क्या लिखा हुआ है, -124, तो ये कितना हो जाएगा, ओनली 124। 125 में से 124 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर, तो ऑप्शन बी क्या है हमारा, करेक्ट है। फिफ्थ में देखते हैं, दिस इज 9 + 9, दिस इज +9 एंड दिस इज -9। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस, एंड ये कितना है, -9 है, ये भी +9 हो जाएगा, एंड दिस इज 9, 9 में से 9 निकला 0, तो आंसर कितना मिलेगा हमें, 0। क्लियर है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ +15 मीटर रिप्रेजेंट गोइंग 15 मीटर टू द ईस्ट। +15 है, +15 का मतलब हम ईस्ट में जा रहे हैं। क्लियर, देन मीटर रिप्रेजेंट गोइंग 15 मीटर टू द वेस्ट। ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है,
हमें पता है इधर की तरफ कौन से नंबर आते हैं, नेगेटिव नंबर्स। तो +15 अगर ईस्ट में है तो -15 किस में होगा, वेस्ट में होगा। तो यहाँ पर -15 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही इफ प्लस 3.5 किलोमीटर स्टैंड फॉर 3.5 किलोमीटर अप हिल। देखो ईस्ट वेस्ट तो हमने कर लिया, ईस्ट वेस्ट। अब देखो नॉर्थ, जस्ट अ मिनट, अगर हम नॉर्थ में जाते हैं एंड साउथ की भी बात करते हैं, तो ऊपर अगर हम जाते हैं तो पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, और साउथ की तरफ अगर हम जाते हैं तो वहां आएंगे नेगेटिव नंबर। तो इसको क्या बोला है, अप हिल। अप हिल में प्लस का 3.5, तो डाउन हिल अगर हम आते हैं तो यहाँ क्या होगा, माइनस का 8.5 गिवन है, तो क्या लिखोगे, माइनस का 8.5। अब यहाँ से जल्दबाजी में माइनस का 3.5 नहीं लिख देना, क्या लिखना है, माइनस का 8.5 जो हमें यहाँ पर गिवन है। सी देखते हैं, -15 डिग्री सेंटीग्रेड स्टैंड फॉर फ्रीजिंग पॉइंट, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे, तो फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर अगर हम जाए, फ्रीजिंग पॉइंट से +15 डिग्री सेंटीग्रेड स्टैंड फॉर 15 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीजिंग पॉइंट अबव, क्या बोलेंगे इसको, अबव। क्लियर। डी देखते हैं, इफ -100 स्टैंड फॉर अ स्कोर ऑफ अंडर 100 रन्स। माइनस से स्कोर, -100 का मतलब आया है अंडर 100, तो अंडर 100 माइनस है, तो जो +100 है वो क्या हो जाएंगे, अबव। तो यहाँ पर हम लिखेंगे +100 स्टैंड फॉर अ स्कोर ऑफ अबव 100 रन्स। क्लियर। इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, ये तो हमने यहाँ पर भी देखा था, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन सा है, -1 है। क्लियर हुआ। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑन द नंबर्स लाइन। देखो नंबर्स गिवन है, सिर्फ नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो हम एक नंबर लाइन बनाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 0, प्लस इंटीजर यहाँ इधर राइट हैंड साइड में हम लिखेंगे एंड लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे हम नेगेटिव इंटीजर्स। तो प्लस में गिवन है हमें 3, तो यहाँ पर 1 2 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 4 एंड यहाँ पर आ जाएगा 5। क्लियर। माइनस में कितना गिवन है, -1 एंड -3, तो -1 तो सबसे पहले आता है, देन -2 एंड यहाँ आ जाएगा हमारा -3। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यहीं पर देख लेते हैं। देखो वर्टिकल बार के अंदर है, माइनस हट जाएगा, कितना आ जाएगा 20। अब इसको सॉल्व करते हैं 8b, इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा 30 प्लस इसका भी माइनस हम हटा देंगे, क्या आएगा 32। सी देखते हैं, 28 माइनस, यहाँ से माइनस चला जाएगा 5, 28 में से 5 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना मिलेगा हमें 23। क्लियर। डी देखते हैं, -18 है, +18 हो जाएगा, माइनस ये वाला माइनस भी चला जाएगा, कितना आएगा 22, तो कितना हो जाएगा हमारे पास -4। दिस इज द राइट आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 पर मूव करते हैं। यहीं पर देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को, अरेंज दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब देखो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है सबसे पहले आता है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, देन उससे ग्रेटर, उससे ग्रेटर, देन उससे ग्रेटर। अब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है इन सभी में, देखो माइनस का 18, मैंने बोला था जो माइनस का नंबर जितना बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो सबसे पहले आएगा -18, देन माइनस नंबर है माइनस का 12, माइनस का 3, स्मॉलेस्ट, देन ग्रेटर, इससे ग्रेटर कौन सा है 2 एंड देन 15। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। डिसेंडिंग में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर सबसे पहले आता है। यहाँ पर सारे नंबर नेगेटिव गिवन है, तो नेगेटिव में जो सबसे छोटा होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो सबसे छोटा कौन सा है -3, इससे बड़ा है -5, देन -6, देन -7 एंड -8। देखो ये सबसे छोटा है और ये क्या है, सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे भी छोटा, देन स्मॉलेस्ट नंबर। क्लियर हुआ। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, एट द फॉलोइंग
देखो अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर लिख लेते हैं 11a, 34 है, प्लस है एंड -4 ब्रैकेट में है। अब देखो ये प्लस और माइनस मिलके दोनों क्या हो जाते हैं, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। एक बार मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर दो चीजें प्लस प्लस में है, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। आई होप सभी को ये पता होगा। तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो 34 माइनस 4 कितना आएगा, 30। क्लियर। बी देखते हैं, -45, अब यहाँ भी प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा, क्या चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -15, तो कितना मिलेगा, 5 5 10 एंड 1 60। क्लियर। जो कि किसका आएगा, माइनस का। क्यों आएगा, क्योंकि जो भी साइन बड़ी डिजिट के आगे होता है वही साइन हम यहाँ पर लगाते हैं आंसर में। सी देखते हैं, माइनस का 48 एंड 27। अब देखो यहाँ पर माइनस प्लस है तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। हमने देखा माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो इन दोनों को करेंगे तो हम सबट्रैक्ट, तो 48 में से 27 गए, 1 एंड 2 21। साइन किसका आएगा, बड़ी डिजिट के आगे जो भी साइन है वही साइन हम आंसर में लिखेंगे। क्लियर। डी देखते हैं, 5 प्लस माइनस क्या होता है, -10। अब देखो यहाँ पर भी दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो हमें इन दोनों को माइनस करना है, लेकिन क्या आएगा, 5 आएगा माइनस करने पर। अब बड़ी डिजिट के आगे माइनस लगा हुआ है तो यहाँ भी क्या लगेगा, माइनस लगेगा। क्लियर है सभी को। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इजी है। क्या है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सभी का क्या लिखना है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मैंने बताया था, जो भी क्वेश्चन आपको गिवन हो उसका जस्ट अपोजिट साइन क्या होता है, एडिटिव इनवर्स होता है। -5 है, इसका हो जाएगा +5, +6 है, -6, -2 है, +2, -103 है तो +103। क्लियर। नाउ 13 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ देख लेते हैं। 13 का ए सिंप्लीफाई करना है। देखो -125 देन -183, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन साइन आंसर में किसका आएगा, जो भी बड़ी डिजिट के आगे साइन है वही आंसर में आएगा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 5 + 3 8, 8 + 2 10, 0 1 308, किसका, माइनस का, -308। बी पर मूव करते हैं। देखो 146, अब यहाँ देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, 200, अगेन माइनस माइनस प्लस, तो +90। अब तीनों के आगे पॉजिटिव साइन है, तीनों को प्लस कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 436। कितना आया, 436। आप करके देख लीजिएगा। सी पर मूव करते हैं। क्या है, देखो -15 और -16, माइनस माइनस हमें पता है क्या होता है, प्लस होता है। क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट के अंदर है तो इन्हें पहले सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस का 31, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि 16 के आगे क्या है, माइनस। नाउ हियर इज माइनस एंड 25 - 10 15। क्लियर। अब इसको ब्रैकेट को हटाते हैं, -31 एंड -15, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, तो माइनस का 6 एंड 4, तो क्या आएगा आंसर हमारा, माइनस का 46। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 पर मूव करते हैं। यूज साइन टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। साइन लगाने हैं, इस यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। अब मुझे बताइए आप, -10 बड़ा होगा या -5 बड़ा होगा। हमने पढ़ा है कि माइनस की डिजिट जितनी बड़ी होती है वो उतनी ही छोटी होती है, तो -5 क्या होगा, ग्रेटर होगा। यहाँ पर सॉल्व करते हैं। माइनस का 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखो ये क्या क्वेश्चन बन गया कि 8 में से 4 को हमें क्या करना है, माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा, 4 एंड दिस इज -4 प्लस माइनस -8, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 12। माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, तो दोनों को प्लस किया, 12, बड़ी डिजिट के आगे माइनस साइन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -4 और -12 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, तो ये साइन आएगा। क्लियर। इनको सॉल्व करते हैं। दिस इज 40, माइनस माइनस क्या होगा, +39 एंड प्लस माइनस -5। देखो ये दोनों प्लस के हैं, इन दोनों को पहले प्लस कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 79
-5। अब 79 - 5 करेंगे तो कितना मिलेगा? 74। तो यहाँ मिलेगा हमें 74। इधर चेक करते हैं, 40 - 39 प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस। क्लियर? अब यहाँ मैंने 40 में से 39 सब्ट्रैक्ट किया 1 एंड 1 में +5 किया 6। यहाँ कितना मिला मुझे? 6 मिला। तो 74 ग्रेटर है तो कौन सा साइन लगेगा? दिस। क्लियर हुआ इतना? 15 पर मूव करते हैं। फिल इन ईच बॉक्स विद द करेक्ट इंटीजर। अब देखो यहाँ पर एक बार मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेती हूँ, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 15 आपको बताऊंगी। आई होप सबने नोट कर लिया होगा। नहीं भी किया है तो आप एक बार वीडियो को फिर से चलाकर देख लो। क्वेश्चन नंबर 15 हम यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ए पार्ट हम देखते हैं। 1 अब देखो ये क्या है? प्लस एंड माइनस, तो कितना हो जाएगा? -3 एंड माइनस ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पर आपको इक्वल में 4 लाना है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि यहाँ पर 4 आ जाए। तो यहाँ पर देखते हैं 4 लिखने के लिए हम क्या लिख सकते हैं। दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। देखो इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करती हूँ, -3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करती हूँ, कितना आएगा? -2। दिस इज माइनस। अब यहाँ भी मानो मैं पॉजिटिव नंबर लिख देती हूँ, तो ये माइनस माइनस जो भी प्लस होगा वो आएगा, जो भी आंसर आएगा उसके आगे साइन भी आएगा माइनस का। तो यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर हमें क्या करना होगा? माइनस की डिजिट लिखनी होगी ताकि ये दोनों मिलकर क्या हो जाए? प्लस। और उसमें से हम 2 को क्या कर ले? सब्ट्रैक्ट। तो 2 को सब्ट्रैक्ट किस में से करें कि हमें क्या मिले? 4। तो 2 को हम 6 में से अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4 हमें मिल सकता है। तो मैं यहाँ लिखती हूँ -6। देखो क्या होगा? -2 एंड माइनस माइनस प्लस हो गया तो +6। अब 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट 2, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या मिला मुझे? 4 मिला। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या था? -6। देखो इस क्वेश्चन को करने को एक और तरीका है, वो क्या होता है? अगर आपको अच्छा लगे ये वाला करना, अदरवाइज आप सेकंड वाला भी कर सकते हो। वो क्या है? 1 -3 एंड माइनस ब्रैकेट एंड 4। अब देखो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ x। मुझे नहीं पता है यहाँ पर क्या आएगा, लेकिन मैंने क्या लिखा यहाँ पर? x। अब x के आगे माइनस का साइन है तो एज इट इज मैंने यहाँ पर लिख दिया, 4 को लिखा। अब ये प्लस का 1 है, इक्वल के उधर की साइड जाता है प्लस की चीज तो क्या हो जाती है? माइनस। और माइनस की चीज इक्वल के उधर की साइड जाती है कोई भी डिजिट, तो वो किस में चली जाती है? प्लस में। तो देखो -x इज इक्वल टू कितना मिला मुझे? 4 और 3 प्लस के हैं तो ये दोनों कितने आ जाएंगे? 7 और -1 कितना आया? 6। -x इज इक्वल टू 6 आया तो मैं माइनस का साइन उधर पहुंचा देती हूँ, तो x की वैल्यू क्या आई? -6। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो कितना आएगा? -6। या तो इस तरीके से आप करो, या फिर जो मैंने सेकंड तरीका आपको बताया है उससे भी आप कर सकते हो। इसे क्या करना है आपको? यहाँ पर सिर्फ आंसर ही फिल करना है, तो आप इसे रफ नोटबुक में एक बार करके देख सकते हो। क्लियर हुआ? नाउ बी पर मूव करते हैं। बी देखते हैं। 5 माइनस माइनस प्लस 4, ये तो बहुत इजी है, एंड 8। देखो 5 + 4 9। अब 9 में से मुझे क्या करूं कि 8 आ जाए, तो मैं -1 कर सकती हूँ। तो यहाँ पर आप क्या लिख दीजिए? -1। प्लस माइनस माइनस होता है तो -1, तो आपको क्या मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा। तो इसका आंसर है -1। क्लियर हुआ? नाउ क्वेश्चन नंबर 16 पर मूव करते हैं। एक बार मैं सारा इरेज कर लेती हूँ, फिर हम क्वेश्चन नंबर 16 पर मूव करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 16 हम यहाँ पर कर लेते हैं इरेज ना करके। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंप्लीट द गिवन मैजिक स्क्वायर सो दैट द सम ऑफ द नंबर इन ईच रो कॉलम एंड डायगोनल इज -24। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है? कंप्लीट द गिवन मैजिक, जस्ट अ मिनट, स्क्वायर, ये मैजिक स्क्वायर आपको गिवन है, इसको आपको कंप्लीट करना है। सो दैट द सम ऑफ द नंबर, तो नंबर्स का जो सम है, चाहे वो रो में हो, दिस इज रो एंड दिस इज कॉलम, या फिर ऐसे डायगोनली भी आप जाओ, तो
तो आपको क्या होना चाहिए, सभी नंबर्स का सम कितना आना चाहिए, -24। तो मैं यहाँ पर टेबल को एक बार बना लेती हूँ। देखो फर्स्ट में गिवन है आपको -2, यहाँ गिवन है -4, दिस इज -8। बाकी सारे नंबर आपको क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो मैं सबसे पहले इस फर्स्ट रो को सॉल्व करती हूँ। क्लियर, -2 और -4 मिलके कितना हो गया, -6। मुझे लाना है माइनस का 24, तो इसमें मुझे कुछ माइनस की डिजिट ही ऐड करनी होगी। तो मैं -18 अगर मैं ऐड करती हूँ तो कितना मिलेगा मुझे, माइनस का 24। मुझे पता है माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। मैंने दोनों को प्लस कर दिया, लेकिन साइन कौन सा आता है, जो भी ग्रेटेस्ट डिजिट के आगे जो साइन होता है वही आंसर में हमें मिलता है। तो यहाँ पर आ गया हमारा माइनस का 18। अब देखो आप इस वाले कॉलम को कर सकते हो -18 और -8। -18 और -8 कितना होगा, 8 8 16 एंड 1 2 माइनस का 26। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, माइनस का 24। तो इसमें 2 क्या है, ज्यादा है, तो हम क्या कर देंगे, प्लस का 2 कर देंगे। -26 प्लस 2 करने पर कितना आता है, माइनस का 24। देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस किया 24 मिला, साइन कौन सा आएगा, जो भी ग्रेटेस्ट डिजिट के आगे जो साइन है वही आएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस का 2। क्लियर। अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर 2 डिजिट हमें फाइंड करनी है, यहाँ भी 2 करनी है, यहाँ भी 2 करनी है। तो इस तरह से तो ये नहीं होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, डायगोनल ले सकते हैं। क्लियर, ये वाला डायगोनल भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। पहले इस वाले को लेते हैं, 8 और 2 10। 10 हो गया माइनस का, लेकिन हमें चाहिए 24। तो 10 में 24 लाने के लिए और कितना ऐड करेंगे, माइनस का 14। इसमें देखते हैं 8 और 4 12। अब 12 में 24 लाने के लिए और क्या कर दो, माइनस का 12 और ऐड कर दो। क्लियर, इन तीनों को अगर आप प्लस करते हो, जैसे सपोज -4 -8 और -12, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तीनों का प्लस करेंगे 24 आएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़े डिजिट के आगे जो भी साइन है वही आंसर में हमें मिलता है। क्लियर। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करो, 12 और 2 14। 14 हो गया, तो 10 और चाहिए, तो माइनस का 10। 14 और 4 18 हो गया, 18 में 6 और ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस का 24। तो इस तरह से हमारी ये क्या हुई, जो भी हमारे मैजिक स्क्वायर गिवन है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। वो भी हम देख लेते हैं। एक बार मुझे ये इरेज करने दो थोड़ा सा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर हमें क्या करना है, सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताना है। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। 0 इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था 0 इज नेवर नॉर पॉजिटिव, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो ये क्या हो गया, हमारा फॉल्स हो गया। क्लियर। 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। बिल्कुल, हमने देखा था 0 सभी नेगेटिव इंटीजर से क्या था, बड़ा था। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। -3 इज द सक्सेसर ऑफ -2। देखो सक्सेसर क्या होता है, बाद वाला नंबर। जैसे मैंने 1 लिखा, 1 का सक्सेसर क्या है, 2, 2 का सक्सेसर क्या है, 3। तो मुझे बताओ -3 -2 के बाद आता है या पहले आता है। -3 जो है वो पहले ही आ जाता है। देखो -4 -3 -2 -1। -2 के बाद तो क्या आता है, -1। सबसे पहले हम छोटा नंबर लिखते हैं, फिर बड़ा लिखते हैं, फिर बड़ा लिखते हैं। तो मैंने छोटा नंबर लिखा -2, फिर लिखा बड़ा -1। तो सबसे छोटा पहले मैंने -3 लिख दिया, फिर -2 लिखा, तो -2 तो बाद में आया। तो -2 जो है वो -3 का सक्सेसर होता है, ना कि -3 जो है वो -2 का। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। -5 इज द प्रीडिसेसर ऑफ -6। बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखो -6 से पहले तो क्या आता है, -7। -5 तो क्या आता है, -6 के बाद आता है। तो ये क्या हुआ, सक्सेसर हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इफ a is less than b, then b minus a is a positive for any integer a and b। देखो कोई भी वैल्यू आप ले लो, b को मैंने ले लिया 2, a को ले लिया मैंने 1। क्लियर। अब b माइनस a करते हैं, तो b मैंने लिखा 2, a लिखा मैंने 1। 2 - 1 करने पर मुझे कितना मिला, 1 मिला। इज पॉजिटिव फॉर एनी इंटीजर a एंड b। तो ये मुझे पॉजिटिव इंटीजर ही मिला है, यही पूछा गया है। तो ये क्या हुआ, हमारा ट्रू हुआ। तो आई होप एक्सरसाइज 1.1 सभी को क्लियर हुई होगी। फिर भी किसी तरह का किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।